हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब लोग अपने अपने सेक्ट में जाने के लिए रेडी थे। लंजा एंड विंग भी ज़ेबोचुन के साथ गुसू जाने वाले थे क्योंकि उन लोगों को अंकल से मिलना होगा एंड अंकल को इन्फॉर्म करना होगा कि लंजा विंग के चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। एंड उसके साथ साथ उन लोगों को अंकल को अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म भी करना होगा। विंग बहुत ही नर्वस था बट लंजा ने उसे शांत किया। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होगा, लंजा उसके साथ ही रहेगा। एंड देन जर्नी के दौरान जब वो लोग होटल में रुके थे तब विंग ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि उसके अंदर गोल्डन रिकॉर्ड नहीं है। उसने लंजा को सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं छुपाया। एंड लंजा ये सुन के बहुत ही अपसेट हो गया। उसे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब फाइनली वो लोग गुसू पहुंच गए। अंकल लांगक्रुनी की ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे दिन आए हैं जिन्हें अंकल ने फेस भी किया है, बट आज उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था क्योंकि आज उनके यंग नेफ्यू ने इन्फॉर्म किया कि वो गुसू के बाहर शादी करना चाहता है। ये एक बैड न्यूज़ था बट ये तो फिर भी ठीक था। एंड वर्स्ट पार्ट तो ये है कि लंजा जिसे शादी करना चाहता है वो और कोई नहीं, वी वुशियान है। ये सुनते ही अंकल ने कहा, बिल्कुल नहीं सीचेन, हमें सेट के बीच में रिलेशन ठीक करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वांगजी को वहाँ पर शादी करवाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के ज़ेबोचुन वरीड हो गए। वो एक बार लंजा की तरफ देख रहे थे, एक बार अंकल की तरफ देख रहे थे। ज़ेबोचुन ने कहा, अंकल ये शादी सेट के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए नहीं है। ये बोलने के बाद ज़ेबोचुन कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो अंकल ने कहा, दिन क्या सीचेन? अंकल देख पा रहे थे कि ज़ेबोचुन हेजिटेट फील कर रहे हैं। तभी अंकल ने लंजा की तरफ देखा जो वहाँ पर ही बैठा हुआ था। एंड जब से डिस्कशन स्टार्ट हुआ है तब से लंजा ने एक वर्ड तक नहीं कहा है। अंकल देख पा रहे हैं कि लंजा कितना टेंस्ड है। वो उनके साथ ही बैठा हुआ था टी टेबल में, बट उसका आई सिर्फ टी के ऊपर था। वो किसी तरफ भी नहीं देख रहा था। अंकल को हमेशा लगता था कि लंजा भी एक दिन अपने फादर की तरह इमोशंस में खो जाएगा। अंकल को इस चीज़ को लेकर डर था। तो अंकल ने कहा, वांगजी। तभी लंजा ने कहा, मैं विंग के चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूँ। अपने पूरे लाइफ में अंकल कुरेन कभी बेहोश नहीं हुए थे, बट आज लंजा की बातें सुन के अंकल को पहली बार अपने आंखों के सामने हेवन दिखा एंड वो बेहोश हो गए। उनका हेड ज़ोर से टेबल के ऊपर गिर गया। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अंकल को होश आने लगा। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अभी तक जिंदा है, वो मरे नहीं हैं। जब उन्हें होश आ रहा था तब उन्हें रूम पे ज़ोर से हंसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। एंड अंकल को ये सोच के इरिटेट फील हो रहा था कि वो इस आवाज़ को पहचानते हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन किया। उन्होंने 2-3 बार ब्लिंक किया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उन्हें पकड़ के रखा है। उन्होंने रूम के आसपास देखा एंड ऑफ कोर्स उन्हें वो इंसान दिखा जो वहाँ पर हंस रहा था। एंड उसे देखते ही अंकल का ब्लड बॉयल हो गया। उन्होंने चिल्ला कर कहा, वी वुशियान, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। अंकल ने देखा कि विंग ये सब सुनते ही उनके फेवरेट नेफ्यू के पीछे छुप गया। तभी अंकल को रियलाइज़ हुआ कि उनका फेवरेट नेफ्यू, उनका प्रेग्नेंट नेफ्यू, उनका यंगर प्रेग्नेंट नेफ्यू। एंड ऑफ कोर्स ये सोचते हुए वो फिर से बेहोश हो गए। एंड वो यही होप कर रहे थे कि इस बार उन्हें होश ना आए। जब से वो लोग गुसू में आए हैं तब से लंजा ने अंकल कुरेन एंड विंग को कभी भी अकेला एक रूम पे नहीं छोड़ा है। वो जानता है अगर वो लोग कहीं पर भी अकेले रहे तो वहाँ पर तबाही मच जाएगी। इनफैक्ट जब वहाँ पर सब लोग रहते हैं, डिस्कस करते हैं, तब भी विंग एंड अंकल के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। एंड लंजा के प्रेगनेंसी के न्यूज़ सुनने के बाद अंकल ने बहुत बार लंजा को लैंड डॉक्टर से चेकअप भी करवाया है। एंड हर बार यही आंसर आया है कि लंजा सच में प्रेग्नेंट है। उसके अंदर उसका एंड विंग का चाइल्ड है। एंड जब भी अंकल को ये याद आता है उनका ब्लड जैसे बॉयल होता है। आज जब अंकल कुरेन विंग को लेकर उनके स्टडी रूम पे जा रहे थे, लंजा भी उन्हें फॉलो कर रहा था। ये देख के अंकल ने कहा, वांगजी, मैं उसे हार्म नहीं करूँगा। हमें जियांग सेट में दहेज भेजना है तो हमें इस बारे में डिस्कस करना होगा। एंड हमें भी वही करने जा रहे हैं। उन सबको पता है कि इस शादी में कोई ब्राइड नहीं है एंड ज़्यादातर ब्राइड की तरफ से ही दहेज ग्रूम के घर पे जाता है। बट स्टिल अंकल चाहते हैं
कि एज अ वेडिंग प्रेजेंट वो जियांग सेक्ट में लान सेट की तरफ से कुछ दहेज भेजे एज अ गिफ्ट। लंजा ने कहा, अंकल दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल कुरन ने कहा, ऑफ कोर्स है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ये एंड इसका सेक्ट शादी के बाद तुम्हें ये कह के मॉक करे कि गुसू ने अपने सेकेंड डेट के लिए कुछ भी नहीं भेजा है। ये सुनते हुए विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर लान, लंजा सही कह रहा है, हमारा चाइल्ड ही हमारा वेल्थ है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के अंकल ने विंग की तरफ ग्लेयर किया। इससे पहले अंकल डांट पाते, विंग ने कहा, एंड वैसे भी जेबोचुन ने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ वेंस को सहारा दिया है, उनका जिम्मेदारी लिया है, एंड आपको भी तो आपका सेक्ट एंड लाइब्रेरी रिबिल्ड करना है ना। मेयान लंजा यहाँ पर सिर्फ अपना वोस करना चाहते हैं, हम वही करने आए हैं, एंड हमारे चाइल्ड के लिए आपका ब्लेसिंग चाहते हैं। ये सुने कहीं ना कहीं अंकल कुरेन थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो गए, बट ऑफ कोर्स ये विंग है एंड विंग कहीं भी नहीं सुधरेगा। तो उसने एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहा, बट हाँ, अगर दहेज के तौर पे आप मुझे कुछ बॉटल्स एम्पर स्माइल देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोल को विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड ऑफ कोर्स अंकल गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, विवुशियान अभी कभी यहाँ से निकलो। अभी वहाँ पर उन दोनों को रहते हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। अभी लंजा अंकल के स्टडी रूम में है, वहाँ पर बैठे वो अकेला बुक लिख रहा है। उसने आज पूरा दिन यहाँ पर ही स्पेंड किया है। विंग जेबोचुन के साथ गुसू को रिपेयर एंड लाइब्रेरी को रिबिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, तो लंजा भी उन्हें हेल्प करना चाहता है क्योंकि ये सेक्ट उसका भी है। तो वो लाइब्रेरी में बैठ के उसे जितना भी बुक्स याद है वो उन्हें फिर से लिख रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइब्रेरी के साथ साथ वहाँ के सारे बुक्स भी जल गए हैं, तो उन्हें फिर से बुक्स रिकलेक्ट करना होगा। एंड लंजा गुसू का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, था, तो उसे जितना भी बुक्स याद है वो उन्हें ही कॉपी कर रहा है। शुरू में अंकल उसे ये काम करने नहीं देना चाहते थे। अंकल नहीं चाहते थे कि लंजा कोई भी स्ट्रेस ले, वो चाहते थे कि लंजा सिर्फ रेस्ट करे। एंड उनका वेडिंग डे भी पास आ रहा है, 1 महीने बाद उनका वेडिंग है, बट लंजा भी स्टबर्न है, उसने रेस्ट करने से मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जब बाकी लोग काम कर रहे हैं तब वह ऐसे रेस्ट नहीं कर सकता, ये उसका भी घर है, उसका भी अपने फैमिली एंड सेक्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो भी काम करना चाहेगा, हेल्प करना चाहेगा। तो इसलिए लंजा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ किया क्योंकि ये उतना स्ट्रेसफुल भी नहीं है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। उसका एंड विंग का गुस्से में रहते हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है। उनके शादी के लिए अब सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, एंड देन शादी के बाद वो लोग लोटस पियर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं लंजा को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, जितना दिन बीते जा रहा था सब कुछ उतना ही रियल फील हो रहा था। अब लंजा ऑलमोस्ट 4.5 महीने का प्रेग्नेंट है। अब उसका बेली बम्प ऑलमोस्ट सबके सामने विजिबल है। जितना दिन बीते जा रहा है उसका बम्प उतना ही ग्रो किया जा रहा है। अब लंजा को पुराने कपड़े फिट नहीं होता, तो अंकिल ने लंजा के लिए न्यू क्लोथ्स बनाया है। अंकिल ने रोब्स चूज़ किया है एंड विंग ने कलर्स। विंग ने लंजा के लिए एक ब्लू कलर का, 2 रेड कलर का एंड एक लाइट शेड ऑफ लेवेंडर कलर का ड्रेस चूज़ किया है। यही सोचते हुए लंजा बुक्स लिख रहा था, बट फाइनली उसने ब्रश को साइड में रखा एंड उसने एक डीप शाई किया। वो सोच रहा था विंग बहुत टाइम से उससे दूर है एंड लंजा को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने एक हाथ को अपने बेली के ऊपर रखा एंड बेली को सपोर्ट करते हुए बोर्ड पर खड़ा हुआ। उसने अपने चाइल्ड को कहा, हम बाबा को ढूंढेंगे एंड उन्हें बहुत डांटेंगे। बोलते हुए लंजा अपने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर फैलाने लगा एंड जैसे लंजा ने विंग के बारे में मेंशन किया, उसका चाइल्ड की एनर्जी फिर से एक्साइटेड हो गया। ये देख के लंजा ने स्माइल किया एंड देन लंजा बहुत टाइम के बाद फाइनली स्टडी रूम के बाहर गया। वो कॉरिडोर से होकर मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ पर एक डिसिपल आ रहे थे। उन दोनों को ऑलमोस्ट धक्का ही लग जाता। उस डिसिपल ने लंजा को वो किया, कहा, हैंगवांग जुन। लंजा ने नोट किया। देर लंजा वहाँ से जाने ही वाला था, उस डिसिपल ने कहा, मैं डॉक्टर लान का हेल्पर हूँ। लंजा ने उसकी तरफ देखा एंड नोट किया। उस डिसिपल ने कहा, अगर हैंगवांग जुन कुछ माइंड ना करे तो मैं हैंगवांग जुन के प्रेगनेंसी के दौरान उनके कंडीशन के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहूँगा। लंजा को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी के साथ अपने प्रेगनेंसी के बारे में शेयर करना, वो भी एक ऐसा डिसिपल जिससे वो पहली बार मिल रहा है
उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इससे पहले वो रिफ्यूज़ कर पाता, सडनली लंजा के चाइल्ड का एनर्जी एक्साइटेड हो गया। तभी लंजा ने देखा कि सामने से विंग आ रहा है। देन विंग लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने रिजिबल की तरफ देखा और कहा, तुम डॉक्टर लान के स्टूडेंट हो? ये बोलकर विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के वेस्ट पे रैप कर लिया एंड दूसरे हाथ से वो फ्लूट को ट्रिल करने लगा। वो रिजिबल वरीड होके एक बार विंग को देख रहा था, एक बार फ्लूट को देख रहा था, फिर एक बार लंजा को देख रहा था एंड देन उसका आइस लंजा के स्टमक के ऊपर गया। ये देखते ही विंग ने कहा, अपने आंखें इस तरफ करो। ये सुनते वो रिजिबल बहुत डर गया। उसने उन दोनों को वो किया और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से भाग गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वैसे भी तुम्हारे पास ही आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया। लंजा ने कहा, तुम बहुत टाइम से दूर थे, आई-1 तुम्हें मिस कर रहा है। ये बोल के लंजा ने एक छोटा सा पाउट किया जिससे विंग पहली बार देख रहा था। ये देख के विंग लंजा के और भी करीब आया। उसने कहा, क्या सिर्फ आई-1 अपने पापा को मिस कर रहा था या फिर जानार भी अपने उइगगा को मिस कर रहा था? ये बोलकर विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक पे रखा एंड एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा ने विंग के कॉलर्स को टाइटली पकड़ लिया एंड उसे और भी करीब खींचने लगा। वो दोनों ऐसे दूसरे के बाहों में थे। विंग लंजा के नेक में किसेस किए जा रहा था एंड लंजा भूल ही चुका था कि वो लोग अभी पब्लिक प्लेस में हैं। लंजा भी मॉर्निंग किए जा रहा था। देन लंजा ने भी विंग के नेक से उसके सारे हेयर हटाया एंड वो विंग के नेक को बाइट करने लगा। वो विंग के नेक के हर एक प्लेस में बाइट करने लगा एंड वो दोनों ऐसे ही बाइट एंड किस करते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। तभी लंजा को अपने पीछे वॉल फील हुआ तो उसने अपना पूरा बॉडी वेट उस वॉल में दे दिया एंड वो लीन होकर खड़ा हो गया। विंग अभी तक लंजा के नेक में किस किए जा रहा था एंड उसका आवाज़ पूरे कोर्टयार्ड में गूंज रहा था। लंजा चाहता था कि विंग अभी के अभी यहाँ पर उसे टच करे। टेक्निकली देखा जाए तो उन लोगों ने एक बार ही लव मेकिंग किया था, वो भी शुयानु केव में। एंड उस दिन के बाद से लंजा ने कितना ड्रीम देखा है विंग के टच को फील करने का। उसने विंग को लेकर बहुत सारे वाइल्ड ड्रीम्स भी देखा है क्योंकि ऑफ कोर्स लंजा प्रेग्नेंट है एंड वो बहुत टाइम से अपने लवर से दूर रहा है, तो उसके अंदर विंग के लिए डिज़ायर बढ़ना नॉर्मल है। उसने मॉर्निंग करते हुए कहा, विंग मुझे टच करो। तो ये सुन के विंग लंजा से अलग हुआ। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा ऐसे मिड डे में? ये सुन के लंजा ने ग्लेयर किया तो विंग ने हंसते हुए कहा, ओके हमारे रूम पे चलते हैं। लकीली जब वो लोग रूम की तरफ जा रहे थे तब आसपास कोई भी नहीं था। ये उनके लिए भी अच्छी बात है एंड बाकियों के लिए भी, क्योंकि अगर उन लोगों को किसी ने ऐसे हालत में देख लिया होता तो वो लोग वहाँ पर ही बेहोश हो जाते। फाइनली वो लोग रूम के अंदर आए। रूम के अंदर आते ही लंजा को विंग ने पूछा, तुम ये सब कब से प्लान कर रहे थे लंजा? क्या मैं एक केयरलेस लवर हूँ? ये सुनकर लंजा ने अपने को शेक किया क्योंकि ऑफकोर्स विंग केयरलेस लवर नहीं हो सकता, वो तो दुनिया के बेस्ट लवर है। एंड वैसे भी लान डॉक्टर्स ने उन्हें ऑकवर्डली मेंशन किया था कि जब तक लंजा का वुंड कम्प्लीटली ठीक ना हो जाए तब तक वो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे, तो इसलिए वो लोग सिर्फ किसेस एंड इंटीमेट टचेस करते थे, उसके आगे नहीं बढ़ते थे। बट अब लंजा और वेट नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे विंग लंजा को बीच की तरफ लेके जाने लगा। लंजा अपने कपड़ों को खोलने लगा। ये देख के विंग ने कहा, सो इम्पेशेंट लंजा। ये बोल के विंग थोड़ा सा लंजा से दूर हुआ। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, अनड्रेस। सडनली लंजा के कमांड सुन के विंग कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चौंक गया था। वो सिर्फ लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, विंग। ये सुन के विंग ने अपने आप को और नहीं रोका। उसने फ्लूट को साइड में थ्रो किया एंड देन वो भी अपने कपड़े खोलने लगा। अब उन दोनों का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड था। वो दोनों सिर्फ अपने ट्राउजर्स पे थे। विंग ने लंजा को बेड पे लेटा दिया एंड देन वो खुद भी लंजा के ऊपर आ गया, बट केयरफुली, ताकि लंजा के बेली पे कोई चोट ना लगे। विंग लंजा के साइड में लेट गया एंड देन वो लंजा के नेक में किसेस करने लगा, बट लंजा इम्पेशेंट होने लगा। वो विंग से बेक करने लगा। ये देख के विंग ने हंसा एंड देन वो लंजा को किस करने लगा। उसने किस करने के बाद कहा, वाओ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हैंगवांग जून ऐसे इम्प्रेशन भी हो सकते हैं। ये बोल के विंग हंसने लगा। एंड देन लंजा ने विंग को किस किया।
देन लंजा विंग के पूरे बॉडी में अपने हाथ को फैलाने लगा एंड देन लंजा विंग के लोअर गारमेंट्स को खोलने लगा एंड देन लंजा विंग को इंटीमेट टच करने लगा। इससे विंग मोर्निंग कर उठा। देन लंजा ने विंग के जॉ लाइन पे एक जोर से बाइट किया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा व्हाट द हेल, तुम मुझे डॉग की तरह बाइट क्यों कर रहे हो? बट विंग के वॉइस से सब पता चल रहा था कि विंग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि टीस कर रहा है। तो लंजा भी विंग को टीस करने लगा एंड इसके वजह से विंग मोर्निंग करने लगा। वो लंजा के ईयर्स के पास मोर्निंग करने लगा। अब लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया एंड देन लंजा ने अपने आप को कम्प्लीटली अनड्रेस किया। लंजा के इतने हॉट टच की वजह से विंग ऑलमोस्ट टायर्ड हो चुका था, तो उसने जोर से ब्रीथिंग लेते हुए कहा, लंजा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थक चुका हूँ। ये बोलते हुए विंग हंसने लगा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ चैलेंजिंगली देखा एंड ये देख के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया एंड देन लंजा ने वही किया जो विंग ने सोचा भी नहीं था। वो विंग को प्रोवोक करने के लिए अपने आप को विंग के सामने हॉटली टच करने लगा। ये देख के विंग बहुत ही शॉक्ड हो गया था एंड विंग कैसे देख के लंजा ने स्मिक किया एंड लंजा देख पा रहा था कि उसका ये टेक्निक काम कर रहा है। लंजा विंग के आइस में डिजायर देख पा रहा था। अब कुछ टाइम बाद विंग से रहा नहीं गया, उसका बॉडी कम्प्लीटली हॉट हो चुका था। इस बार जब लंजा ने विंग की तरफ देखा तो विंग का आइस ऑलरेडी रेड हो चुका था एंड रूम के आसपास ऑलरेडी रिसेंटफुल एनर्जी घूम रहे थे। बट लंजा का आइस सिर्फ विंग के आइस की तरफ था। उसने विंग के नाम से मोर्निंग किया एंड बस अब विंग ने अपने आप को नहीं रोका। विंग ने कहा, तुम बहुत ही इम्पेशेंट हो लंजा। ये बोलकर विंग ने लंजा को अपनी तरफ खींचा और कहा, जब तुमने मुझे प्रोवोक कर ही दिया है अब तुम्हें ये फेस करना होगा। एंड बस इसी तरीके से उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। उनके लव मेकिंग के दौरान विंग बार बार लंजा को चेक भी कर रहा था। विंग ने पूछा, क्या हमें रुक जाना चाहिए? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। विंग ने कहा, ठीक है, बट यू नो व्हाट, अगर तुम्हें लगा कि हमें रुक जाना चाहिए तो तुम मुझे बाइट कर लेना। नहीं वेट, तुम तो मुझे वैसे ही बाइट करोगे। एक काम करना, तुम मेरे शोल्डर पे टैप करना। ठीक है, लंजा ने नोट किया एंड देन उनका लव मेकिंग कंटिन्यू रहा। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों शांत हुए एंड एक दूसरे के बाहों में डीप स्लीप में सो गए। अब दिखते दिखते सेकेंड वीक आ गया। जितना दिन बीते जा रहा था उनका हेक्टिक और भी बढ़ता जा रहा था। इस तरफ लान कुरेन वो वेडिंग प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे। हर एक चीज़ का ध्यान वो खुद रख रहे थे। तो उनका पूरा फोकस गुसू को रिबिल्ड करने में है एंड लंजा लाइब्रेरी में बुक लिखने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरफ लान कुरेन एंड विंग वेडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लोग साथ में डिनर करते हैं एंड हर दिन डिनर थोड़ा सा इवेंटफुली रहता है। सब लोग साथ में डिनर करते हैं एंड ये सजेशन लान कुरेन ने खुद दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हर दिन एक साथ एक बार खाना खाना चाहिए ताकि उनके अंदर बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो। एंड इस बात पर लंजा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। बट ऑफ कोर्स जहाँ पर विंग एंड लान कुरेन रहेगा वहाँ पर शांति थोड़ी रह सकता है। तो विंग हर दिन डिनर में अंकल को परेशान करता था एंड अंकल रूल की वजह से कुछ कह भी नहीं पाते थे। बट एक दिन अंकल ने रूल तोड़ दिया एंड वो विंग को डांटने लगे। इस तरह विंग भी टीस कर रहा था एंड अंकल भी डांट रहा था। एंड उन दोनों को देखना ज़ेबोजुन एंड लंजा के लिए बहुत इंटरटेनिंग था, थोड़ा सा डरावना भी। उनका हर दिन ऐसे ही जाता था। आज भी वही हुआ। जब वो लोग डिनर में थे विंग को देखकर अंकल फिर से फ्रोंड हो गए एंड फिर से शुरू हो गए। ये देख के लंजा सोचता था कि वो लाइफ में सिर्फ एक पीसफुल डिनर चाहता है, सिर्फ एक। उसे वो भी नहीं मिल रहा। एंड इस तरह उसका भाई कम्प्लीटली उसका अपोजिट। वो तो ये सब एंजॉय करते हैं। को लगता है कि अगर यहाँ पर अंकल एंड विंग एक दूसरे के हेयर भी खींचना शुरू कर दे तब भी ज़ेबोजुन एंजॉय करेंगे। बट एनीवेज, इससे पहले ये सब कुछ हो ज़ेबोजुन ने बात को घुमा दिया। उन्होंने अंकल एंड विंग से पूछा उनका पूरा दिन कैसे गया। ज़ेबोजुन ने कहा, अंकल, यंग मास्टर वी, मुझे लगता है कि आप दोनों को सारे डिज़ाइंस अच्छे लगे हैं एंड आप लोग फाइनली एग्री भी करते हैं। टेलर्स ने हमें कहा है कि उन्हें फाइनल डिज़ाइन भेज दिया जाए ताकि वो काम शुरू कर सके एंड हाँ, वो कल ही करना होगा, अदरवाइज़ कपड़े टाइम पे रेडी नहीं होंगे। ये बोल के ज़ेबोजुन ने स्माइल किया एंड ऑफ कोर्स वो टीज़ कर रहे थे। ये देख के लंजा ने ज़ेबोजुन की तरफ ग्लेयर किया। ज़ेबोजुन को अच्छे से पता है कि फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा, फिर भी उन्होंने ये टॉपिक चुना एंड ऑफ कोर्स जो डर था वही हुआ। अंकल ने कहा, हमने कोई भी एग्री नहीं किया है, वांग जी को चूज़ करना होगा।
कि वही सेंसिबल है। इस तरह वही वुशियान, उसने तो बच्चों की तरह एक चाइल्डिश रैबिट डिज़ाइन। तभी विंग ने कहा, वो चाइल्डिश नहीं है, लंजा को रैबिट्स पसंद है। अंकिल ने विंग को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने क्लाउड डिज़ाइन फाइनलाइज किया है। लंजा एक बार विंग को देख रहा था, एक बार अंकल को देख रहा था, एंड तब उसने देखा कि उसका भाई हंस रहा है। अंकल ने लंजा की तरफ देखा और पूछा, वांग जी, तुम किसको चूज़ करोगे, मुझे या इसे? अब लंजा वरीड हो गया, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था। विंग ने कहा, क्या? अब ये सब क्या था? अंकल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो विंग लंजा की तरफ देखा और कहा, ठीक है देन, लंजा, तुम किसको चूज़ करोगे, अपने अंकल को या फिर तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को? लंजा ने कहा, विंग। तभी अंकल ने कहा, वांग जी, डिज़ाइन चूज़ करो। लंजा ने कहा, अंकल। विंग ने कहा, नहीं लंजा, वो सही कह रहे हैं, डिज़ाइन चूज़ करो। अब तो बहुत हुआ, तो लंजा ने कहा, बहुत हुआ, अब दोनों ही एडल्ट्स हैं। मैं खुद टेलर के पास चला जाऊंगा एंड डिज़ाइन चूज़ करूंगा। अभी का अभी आप लोग सिर्फ खाना खाइए। ज़ेबुजन अपनी हंसी को रोकने के लिए खांसने लगे। विंग ने कहा, बट लंजा ने कहा, साइलेंटली खाना खाओ। ये सुन के विंग चुप हो गया। इनफैक्ट अंकल ने भी कुछ भी नहीं कहा, वो भी चुपचाप खाना खाने लगे। देन नेक्स्ट डे लंजा खुद अपने भाई के साथ शाई टाउन पे गया टेलर के पास डिज़ाइन चूज़ करने के लिए। वो विंग की तरह एक अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं है, बट टेलर ने लंजा को हेल्प किया एंड लंजा ने अपने वेडिंग के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ किया। दिन लौटते वक्त वो लोग वेंस के कैंप पे गए, जहाँ पर वेंस अभी रह रहे हैं, एंड उन्हें थोड़ा हेल्प किया। देन वो लोग फिर से गुसु वापस आने लगे। लौटते वक्त ज़ेबुजन ने लंजा के लिए एक स्मॉल बैग ऑफ स्वीट्स खरीदा। ज़ेबुजन ने देखा था कि जब वो लोग उस शॉप को पास कर रहे थे, तब लंजा का आइस उस स्वीट्स की तरफ ही था, एंड डॉक्टर ने कहा था कि अब लंजा को कुछ डिफरेंट खाने का क्रेविंग आएगा। बट अभी तक लंजा ने कोई क्रेविंग्स दिखाया नहीं था, एंड ज़ेबुजन को पता है कि लंजा को बचपन से ही स्वीट्स पसंद है। ये देख के लंजा ने कहा, भाई, हमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कपड़ों में खर्च कर दिया है, आपको ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ेबुजन ने कहा, वांग जी, हमारे पास इनफ फंड्स है, एंड सेलुलर निये ने भी हमारे पास हेल्प भेजा है। आया भी बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा जिन सेक्ट से फंड लेके, एंड ये पैसे ये हमने तुम्हारे लिए सेव किया था, तुम्हारे ब्राइड प्राइस के लिए। जब उसके साथ ये सब इंसिडेंट हो रहा था, तब अंकल ने एनी हाउ ये सब बैक हिल पर लेकर गए थे बचाने के लिए। ये सुन के लंजा ने नोट किया, एंड उन्होंने वो स्वीट्स अपने हाथों में ले लिया। ज़ेबुजन ने कहा, एंड वैसे भी मैं अपना छोटा भाई एंड अपने नेफ्यू को ट्रीट देने के लिए अलाउड हूँ। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। उसने कहा, हम श्योर नहीं है कि हमारा बेटा ही होगा। ज़ेबुजन ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसी बात है? बट यंग मास्टर हुई तो बहुत ही श्योर है। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि वो कैसे अपने बेटे को स्पॉइल करेंगे, एंड बहुत सारे ट्रिक्स भी सिखाएंगे ताकि वो अंकल को और भी ज़्यादा एनॉय कर सके। ये सुन के लंजा ने हेड को शेक किया, स्माइल करते हुए। देन उनका जर्नी साइलेंस ही था। कुछ टाइम बाद ज़ेबुजन ने कहा, वांग जी, यंग मास्टर हुई अपना तलवार कैरी नहीं करते, सिर्फ फ्लूट कैरी करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है? क्या वो अभी भी रिसेंटफुल एनर्जी कल्टिवेट करते हैं? ये सुन के लंजा रुक गया। वो सोच रहा था कि वो विंग के बारे में, विंग का सीक्रेट ऐसे ही अपने भाई को रिवील नहीं कर सकता, बट वो जानता है कि उसका भाई भी कंसर्न्ड है, बट वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता। उसे पहले लोटस पियर जाना होगा एंड वेंटिंग से इस बारे में बात करना होगा, एंड विंग के गोल्डन को रिस्टोर करने की रास्ता ढूंढना होगा, कि उससे पहले विंग तलवार कैरी नहीं कर सकता। तो लंजा ने ज़ेबुजन के गेस को अवॉइड करते हुए कहा, उनके सेट को बिल्डिंग करने में बहुत कुछ बहुत काम करना पड़ता है, तो विंग के पास अभी कल्टीवेशन पे फोकस करने का टाइम नहीं है, बट लोटस पियर लौटते ही वो फिर से कल्टीवेट करना शुरू करेगा। लंजा के आंसर से ज़ेबुजन कन्विंस नहीं थे, पर उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत जल्दी वो लोग गुसुए गेट में पहुंच गए, जहाँ पर विंग उनके लिए वेट कर रहा था। ऐसे ही वो लोग गेट के सामने पहुंचे, विंग लंजा को लेकर उनकी रूम की तरफ जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, लंजा, तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे अपने साथ नहीं आने दिया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने लंजा के लिप्स में किस किया। फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा,
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत। मुझे फिर से छोड़ के मत जाना लंजा। लंजा ने कहा, क्या तुमने खाना खाया है? विंग ने कहा, मैं कैसे खा सकता हूँ जब मेरे बिलव्ड हस्बैंड ने मुझे अबैंडन कर दिया है। ये बोल के विंग ने अपने हेड को लंजा के शोल्डर पे रखा एंड उसे हक कर लिया। लंजा ने भी स्माइल किया एंड विंग ने भी हस्बैंड कहा। ये बात लंजा ने इग्नोर नहीं किया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही खड़े थे एंड देन विंग लंजा को हॉटली टच करने लगा। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, क्या? तुम गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुम इतने ब्यूटीफुल हो, उसके साथ साथ प्रेग्नेंट भी, तो मेरे लिए अपने को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। ये बोलते हुए विंग लंजा के नेक में किस करने लगा एंड उसे हॉटली टच करने लगा एंड देन लंजा विंग से अलग हुआ। देन उसने अपने एक हाथ से अपने फॉरर रिबन उतारा एंड दूसरे हाथ से वो विंग को खींचकर बेड की तरफ लेके जाने लगा एंड विंग ने भी हैप्पीली लंजा को फॉलो किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।